परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। आचार्य हेमचंद्र ने बीतराग की स्तुति करते हुए बीतराग स्तोत्र में लिखा है, युगांतरेषु भ्रांतोस्मि तव दर्शन बिना कृत, नमोस्तु कलये यत्र त्वद्दर्शन मजायत। आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है, प्रभु युगों युगों से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, परिव्रजन कर रहा हूँ, किंतु आपके साक्षात दर्शन मुझे उपलब्ध नहीं हुए। मैं इस कलयुग को नमस्कार कर रहा हूँ, इस कलयुग को प्रणाम कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे आपके दर्शन को जानने का अवसर मिला, आपके दर्शन को समझने का अवसर मिला। और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें भगवान महावीर के दर्शन को समझने का अवसर मिल रहा है, जानने का अवसर मिल रहा है, अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। जीवन की सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है जागरूकता। कुछ लोग बाहर से जागरूक होते हैं, किंतु भीतर में उनके सुसुप्ति रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बाहर से सुषुप्त रहते हैं, किंतु भीतर से जागृत रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो न बाहर से जागरूक होते हैं और न भीतर से जागरूक होते हैं। और विरले लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी जागरूक होते हैं और भीतर से भी जागरूक होते हैं। भगवान महावीर के जीवन का जब अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान महावीर का जीवन बाहर से भी जागरूक था और भीतर से भी जागरूक था। उनका जो साधना काल था 12.5 वर्ष का, वह साधना काल पूरी जागरूकता का साधना काल था। और मात्र उस साधना काल में उन्होंने 48 मिनट के लिए नींद ली थी। अप्रमत्तता की ज्योति उनके भीतर जल रही थी। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या महावीर भगवान को नींद की आवश्यकता नहीं थी या भगवान को नींद आती भी नहीं थी। भगवान को नींद आती थी, लेकिन वे नींद को प्रश्रय नहीं देते थे। आचारांग सूत्र में लिखा गया है कि जब भगवान को कभी नींद आती तो वे टहलने लग जाते, वे चंक्रमण करते और चंक्रमण करके वे अपनी नींद को उड़ा लेते और वे अपने ध्यान में लीन हो जाते थे। उनका एकमात्र यही लक्ष्य था कि मुझे वीतरागता के पद को प्राप्त करना है, और वीतरागता के पद के लिए वे अनवरत ध्यान में लीन रहते थे, ध्यान करते रहते थे और ध्यान की गहराई में चले जाते थे। और जो व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में चला जाता है उसके नींद की अपेक्षा भी बहुत कम हो जाती है, उसकी शक्तियों का जागरण हो जाता है और वह स्वतः ही अप्रमत्तता की स्थिति में चला जाता है। भगवान महावीर अप्रमत्तता का जीवन जी रहे थे, वे आत्मा के स्तर पर जीते थे। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर के स्तर पर जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर जीते हैं वे कभी सुख का संवेदन करते हैं, कभी दुख का संवेदन करते हैं। कोई घटना उनके सामने आती है, वे उसकी प्रतिक्रिया कर देते हैं। अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में वे अपनी बात को प्रस्तुत कर देते हैं। किंतु जो लोग आत्मा के स्तर पर जीने वाले होते हैं
वे घटना की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चाहे सुख की के क्षण उनके सामने हो, चाहे दुख के क्षण उनके सामने हो, वे हर परिस्थिति को शांत भाव से देखते हैं। ज्ञाता दृष्टा का भाव उनका विकसित हो जाता है, और जब ज्ञाता दृष्टा का भाव विकसित हो जाता है, तब वे उन घटनाओं से, परिस्थितियों से, वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान महावीर आत्मा के स्तर पर जी रहे थे, आत्मा का वे ध्यान कर रहे थे, और यही वजह थी कि उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आए। देवता ने उनको कष्ट दिए, तिर्यंच के द्वारा उन्हें कष्ट मिले, मनुष्य के द्वारा उन्हें कष्ट मिले, लेकिन वे कभी कष्टों से घबराए नहीं। चाहे सर्प ने उनको डंक लगाया, चाहे बिच्छुओं ने उन पर आक्रमण किया, मच्छरों ने उनको काटा, हाथी ने उन्हें रोंद डाला, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, और हर कष्ट को उन्होंने शांति से सहा था। और शांति से कष्ट को वही व्यक्ति सहन कर सकता है जो अपने भीतर जागरूक होता है, जो व्यक्ति अपने आत्मा के स्तर पर जीता है। आत्मा के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के भूचाल को सहन कर सकता है, और वह कष्ट की स्थिति में भी अप्रकंप रह सकता है, और अप्रकंप रह करके साधना के पथ पर वह आगे बढ़ सकता है। साधना के साध जो साधक साधना के मार्ग पर चलता है, वह जागरूकता का संकल्प करता है, और जागरूकता के साथ वह आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति भगवान महावीर जागरूकता का जीवन जी रहे थे, और जागरूकता का जीवन जीने के कारण ही वे आत्मा के स्तर का अनुभव कर रहे थे। आत्मा का अनुभव करने की दिशा में वे अनवरत आगे बढ़ रहे थे। और जो व्यक्ति जागरूक होता है, वह व्यक्ति हमेशा जैसा कहता है वैसा करता है। आचारम सूत्र का हम अध्ययन करते हैं, और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार फरमाते थे कि आचारांग के जो 8 अध्ययन हैं, उन 8 अध्ययनों में साधना के सूत्रों का निरूपण किया गया है। अनेक साधना के सूत्र हमें आचारांग में उपलब्ध होते हैं, किंतु जब हम 9वां अध्ययन पढ़ते हैं, तो 9वें अध्ययन में भगवान महावीर का जीवन हमें उपलब्ध होता है। तो 8 अध्ययनों में जो साधना के सूत्र हम देख रहे हैं, वे सारे सूत्र हमें भगवान महावीर के जीवन में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने अप्रमत्तता की साधना की, वे अल्पभाषी थे, अल्प आहारी थे। उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने कहा, वो स्वयं वैसा करते थे, जैसा कहा वैसा किया। और जो कुछ भी उन्होंने लिखा, वो पहले अपने जीवन में उन्होंने उसको अप्लाई किया, और उसके बाद में उसका उन्होंने निर्देश दिया। हम भगवान महावीर के जीवन में कथनी और करने की समानता देख रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने कहा कुछ और करते कुछ थे। भगवान महावीर की कथनी और करने में समानता थी। और हम परम पूज्य आचार्य वर्ग को भी देखते हैं। कई बार हमारे संयोजक मुनि कहते हैं, वीतराग कल्प आचार्य वर्ग के लिए संबोधन प्रयुक्त करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है वह संबोधन सही भी है, इसलिए कि आचार्य वर्ग के जीवन में भी हम बहुत सारी ऐसी बातें देखते हैं जो भगवान महावीर के जीवन में दिखाई दे रही थी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी बताया, भगवान महावीर के जीवन में हम अध्ययन करते हैं कि उन्होंने जैसा कहा वैसा किया। तो आचार्य वर्ग की भी यही विशेषता है कि जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। ऐसा नहीं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। कथनी करने की ये समानता हम देख रहे हैं, और ये कथनी करने की समानता हमें वहां उपलब्ध होती है जहां व्यक्ति जागरूक होता है। परम पूज्य आचार्य वर्ग जागरूक हैं और अपनी आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान महावीर भी आत्मा के स्तर पर जी रहे थे। उनके जब हम उपदेशों के बारे में मनन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस समय में उन्होंने जो कुछ कहा था,
आज 2500 से अधिक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वह हमें प्रासंगिक प्रतीत होता है। उस समय में उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था, बताया था कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, इतना ही भगवान का सिद्धांत नहीं था। भगवान ने तो जीवत्व का अनुभव उन्होंने बताया कि जो सड़जीवनी काय है वह उसके प्रति व्यक्ति के मन में करुणा के भाव होने चाहिए। पृथ्वी स्वयं जीव है, पानी स्वयं जीव है, जबकि अन्य दार्शनिक इन सब बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान महावीर का दिल तो करुणा से ओतप्रोत था और अहिंसा की सूत्र की निष्पत्ति है करुणा। भगवान के भीतर करुणा का निर्झर बह रहा था, भगवान के भीतर मैत्री का निर्झर बह रहा था और इसीलिए उन्होंने ये सूक्त हमारे सामने प्रस्तुत किया, आय तुले पयासु, तुम सब जीवों को अपने समान समझो। जो कार्य, जो बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, वह कार्य या वह बात दूसरों को कैसे पसंद आएगी। यानी जब व्यक्ति आत्मानुभूति की स्थिति में चला जाता है तो वह इस प्रकार की बात कहता है जो सबके प्रति, सबको प्रिय लगने वाली होती है। उस समय अहिंसा का उपदेश दिया था और आज हम देखते हैं वह अहिंसा का उपदेश वर्तमान की स्थितियों में कितना सटीक बैठ रहा है। अनेक प्रकार की समस्याएं आज हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है हिंसा की समस्या। आखिर हिंसा की समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा? क्या हिंसा का जवाब हिंसा से देने से उस समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं। हिंसा का जवाब हिंसा से देने से कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं होगा। आखिर हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा, अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना होगा। आज हम देख रहे हैं लंबे समय से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। क्या वह हिंसा उनको समाधान देगी? नहीं, वह हिंसा समाधान नहीं देगी। आखिर एक दिन युद्ध है, वह विराम लेगा और विराम लेने पर सबको अनुभूति होगी कि नहीं, हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, अहिंसा ही समस्या का समाधान है। वर्तमान में हम देख रहे हैं किस प्रकार परिग्रह के कारण भी अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। भगवान ने उस समय में अपरिग्रह का संदेश दिया था, अपरिग्रह का सिद्धांत बताया था। अपरिग्रह से यह मतलब नहीं है कि तुम अपने पास में कुछ भी मत रखो, सब कुछ रखो, लेकिन पदार्थों पर मूर्छा मत करो। और जो व्यक्ति मूर्छा नहीं करता है वास्तव में वह अपरिग्रही रहता है। चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग में रह रहा हो और एक कुटीर में रह रहा है, कुटीर में रहने वाले व्यक्ति के भी बहुत अधिक मूर्छा हो सकती है और एक बहुत बड़े आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति के भीतर भी मूर्छा नहीं होती है। यदि हमारी मूर्छा की चेतना दूर हो, आसक्ति की चेतना हमारी जितनी जितनी कम होगी, उतना उतना व्यक्ति को प्रसन्नता की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। यदि हम अपने जीवन में जागरूकता का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भगवान महावीर को हमारा आदर्श बनाना होगा। और यदि हम भगवान महावीर को आदर्श बना करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं अंत में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की 4 पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी। जिस भूमि पर चरण न्यास कर तुमने निज को जाना, जिस भूमि पर चरण न्यास कर तुमने निज को जाना, जिस भूमि पर चरण न्यास कर अपने को पहचाना, उस भूमि की मुझे जरूरत महावीर को जान सकूं मैं, उस भूमि की मुझे जरूरत महावीर को जान सकूं मैं, उस भूमि की मुझे जरूरत अपने को पहचान सकूं मैं, अपने को पहचान